Hello, my dear students. How are you? I am Harshvyari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher Law Classes from Allahabad. Dear student, आज आप लोग के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है और वो वीडियो जा रहा है आप लोग के लिए कि होल सीआरपीसी यानी जो पूरी सीआरपीसी है कैसे उसको हम लोग 20 मिनट्स में ओनली 20 मिनट्स में हम लोग पूरा उसका डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षप्यारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। मैं पिछले 30 वर्षों से जुडिशल सर्विसेज की क्लासेस आप लोग के लिए ले रहा हूँ और मेरे संस्थान से बहुत से स्टूडेंटों ने अभी तक सफलता प्राप्त की। काफ़ी लोगों ने एडीजे के पद पर, मजिस्ट्रेट के पद पर, एपीओ के पद पर और इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर के पद पर अभी तक चयन प्राप्त किया है। उन लोगों ने अपना भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया और सर का नाम रोशन किया और इसके साथ साथ संस्थान का नाम भी रोशन किया। ये कड़ी निरंतर चलती आ रही है और आप लोग को ताज्जुब होगा कि कोविड के दौर में भी ये कड़ी बंद नहीं हुई। कोविड के दौर में भी क्लासेस का रूप बदल दिया गया, उसको ऑनलाइन कर दिया गया और ऑनलाइन में हमने देखा कि स्टूडेंटों का जो प्यार मिला, स्टूडेंटों का जो सहयोग मिला वो ऑफलाइन से कई गुना ज़्यादा रहा और इसकी सफलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारा भी हौसला बढ़ता जा रहा है। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंटों के बीच में अपनी बातों को कुछ और रखूँ और लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आप लोग को जो परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, आइकन बटन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे ये होगा कि आपको जो कभी नया वीडियो मिलेगा तुरंत आपको मिल जाएगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। टेस्ट स्टूडेंट अब तक कम से कम 70 के ऊपर वीडियोस जा चुके हैं और आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोग के सहयोग की वजह से अब तक 6000 के ऊपर सब्सक्राइबर इसके बन चुके हैं। लाखों लोगों ने अपने व्यूज दिया है। बहुत मेरा हौसला बुलंद रहता है, स्टूडेंटों का सहयोग बहुत मिल रहा है। हमारे जो सहयोगी लॉ के प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स मित्र हैं या स्टूडेंट हैं, उनका भी सहयोग बराबर मिलता रहता है और इसी ताकत से हिम्मत पड़ती है कि जब समय मिलता है आपके सामने उपस्थित होने का मौका मिलता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग आज के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं कि 20 मिनट्स में कैसे हम लोग सीआरपीसी को कंप्लीट करते हैं। अब 20 मिनट स्टार्ट होता है। अब चलिए डियर स्टूडेंट देखिए, जो सीआरपीसी है जिसको हम लोग फुल नाम जानते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये ईयर है 1973। देखिए इसमें जो टोटल 484 सेक्शंस हैं, 2 इसमें शेड्यूल्स हैं और 37 चैप्टर्स। वैसे तो ये सीआरपीसी 1973 की है, बट इसका जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी लागू होने की तिथि, यह है 1 अप्रैल 1974। इस चीज का जरा आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि जो ईयर है वो 74 है। देखिए ये जो सीआरपीसी है ये हम लोग का प्रोसीजरल लॉ है, यानी जो सब्सटेंटिव लॉ है जैसे आईपीसी है उसको प्रोसीड करता है हमारा सीआरपीसी। सीआरपीसी में सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन बताई गई, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 2 में है।
सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सीआरपीसी के सबके डिफिनीशंस दिए गए, परिभाषा दिए गए हैं। जैसे बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, समन केस, वारंट केस, कंप्लेंट, एफआईआर, ये सब बातें दी गई हैं और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अंदर की सीआरपीसी की स्टडी करते हैं। देखिए जो सीआरपीसी है इसमें क्राइम के 3 स्टेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेजेस को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में कहते हैं अन्वेषण। सेकेंड स्टेज ऑफ द क्राइम हम लोग कहते हैं इंक्वायरी और थर्ड स्टेजेस ऑफ द क्राइम जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायल। अन्वेषण, जांच और विचारण। अब यही से देखिए हम लोग की सीआरपीसी स्टार्ट होती है। जब कभी कोई क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद फर्स्ट स्टेज स्टार्ट। फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो हर समय, इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट स्टेजेस ऑफ द क्राइम है ये हर समय करने के लिए एथराइज किया गया है नॉट बिलो एसआई। यानी जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कभी भी पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और नहीं करेगा, यानी मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, कोर्ट नहीं करेगा, और जो करेगा वो एसआई रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन का जो अंत होता है वो होता है फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जब सेक्शन 173 सब क्लास 2 में इस सेक्शन में अपनी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट कर देता है, पुलिस रिपोर्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। और जो पुलिस रिपोर्ट होती है या तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में होगी या वो चार्जशीट के फॉर्म में होगी। एफआईआर मींस फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पहुंच जाता है तब सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये या तो मजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कोर्ट का क्या मतलब होता है, तो आज से समझ लो मजिस्ट्रेट तो आप लोग जानते हो, कोर्ट का मतलब होता है सेशन कोर्ट। यानी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो करेगा मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट करेगा। इसमें मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को यह फाइनलाइज करना रहता है कि प्राइम एफएसआई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझो, तो 2 बातें हैं, या तो प्राइम एफएसआई बन रहा है या तो प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा है। अब देखो अगर प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा है तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देता है, डिस्चार्ज, जिसको कहते हैं उन्मोचित। अब अगर प्राइम एफएसआई बन रहा है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज करता है, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। अब देखिए अगर डिस्चार्ज हो गया तो कहता है कि उसे घर जाइए, जब कभी फर्दर जरूरत होगी आपको बुलाया जाएगा। अगर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज कर देता है तो एक्यूज पर्सन से कहा जाता है क्या आप अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो। अगर एक्यूज पर्सन अपने ऊपर लगे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है तब हम लोग उसको बोलते हैं कि उसने कन्फेशन कर लिया, और जब उसने कन्फेशन कर लिया तो उसको सजा दे दो, ट्रायल खत्म। लेकिन डियर स्टूडेंट प्रॉब्लम आती है आगे। प्रॉब्लम ये आगे आती है कि एक्यूज पर्सन जब डिनाई कर देता है कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, मेरे ऊपर आरोप गलत लगा है, जो 99% आप लोग सुनते हैं होता है, तब स्टार्ट होता है ट्रायल। ट्रायल इज द थर्ड स्टेजेस ऑफ द क्राइम। जो ट्रायल होता है डियर स्टूडेंट यही सीआरपीसी का हार्ट है, यही सीआरपीसी का मेन चीज है। इसको जो स्टूडेंट समझ जाता है, इसको जो एपीओ समझ जाते हैं, जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं वो समझ जाते हैं, तो वो क्रिमिनल के फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि वो
क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट्स हो गए हैं। तो देखो जो ट्रायल है वो 260 वेरी सॉरी ट्रायल जो है 225 से 265 में है। आज आपको एक जादुई आंकड़ा बता रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ये 41 सेक्शन में है, 40 में नहीं है। अभी क्लास के बाद जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं काउंट कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट उसको मैथमेटिकल फॉर्म में घटा के 40 लिखते हैं, लेकिन सर बता रहे 41, ये 100% क्लियर, इसको देख लेना। देखो जो ट्रायल होता है वो 4 प्रकार का होता है। अब नाम बोलते जा रहे हैं। देखो पहला होता है सेशन ट्रायल, दूसरा होता है वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, तीसरा होता है समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, और फोर्थ होता है थर्ड होता है सम्मन ट्रायल, फोर्थ होता है समरी ट्रायल। देखो फिर से सुन लो। सेशन ट्रायल 225 से 237, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 238 से 250, सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 251 से 259, और लास्ट में है समरी ट्रायल 260 से 265। ये 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं, और ये जो 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं इसी में बड़े से बड़े एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, सारे एविडेंस इसी समय देने की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कन्विक्शन और एक्यूटल की ओर जाने के लिए, क्योंकि जो हम लोग के क्रिमिनल लॉ में केस होते हैं स्टेट वर्सेस एक्यूज चलता है। स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं प्राइवेट एडवोकेट। स्टेट पूरी ताकत लगाता है कि एक्यूज पर्सन को सजा दिलवाई जाए, अधिक से अधिक एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। दूसरे तरफ जो प्राइवेट एडवोकेट होते हैं, एक्यूज के एडवोकेट होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को, अपने एक्यूज को बाइज्जत बरी करें। बाइज्जत बरी जो उर्दू का शब्द है उसका मतलब होता है दोष मुक्त, दैट इज एक्यूटल। ये रस्साकसी का एक खेल होता है, बहुत तगड़ा खेल खेला जाता है। एक तरफ ये एक्यूटल की ओर जाता है और एक तरफ ये जो होता है कन्विक्शन की ओर जाता है। और जो ट्रायल सुनने वाले जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो बड़ी सावधानी से एक एक स्टेप को कंप्लीट कराते हैं। और जब सारी प्रोसेस पूरा हो जाता है तब ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता है फॉर जजमेंट। जजमेंट वाले दिन तो वो अगर आ गया एक्यूटल, जज साहब ने दिया एक्यूटल कि जो एक्यूज था, आरोपी था, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो ये केस आज खत्म, एंड हो गया। लेकिन अगर उन्होंने कन्विक्शन दिया तो आप लोग को मालूम होना चाहिए एक डेट और लगती है कन्विक्शन के बाद भी। कन्विक्शन मतलब कि दोषी ठहराया गया। अब होता है पनिशमेंट, कितना पनिशमेंट दिया जाए। अब एक बार फिर दोनों एडवोकेट आर्गुमेंट करते हैं। जो गवर्नमेंट एडवोकेट है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते, वो चाहते थे अधिक से अधिक सजा दिया जाए, लेकिन जो एक्यूज के एडवोकेट है अब आर्गुमेंट करते कि सजा केवल कम दिया जाए। अब वो दोष मुक्त पर आर्गुमेंट नहीं करते। ये जब फाइनल हो जाता है ये उस कोर्ट के द्वारा ये अंतिम हो गया निर्णय। हम लोग के क्रिमिनल लॉ में इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिसके लिए इंडिया के ट्रायल को फेयर ट्रायल कहा जाता है। वर्ल्ड का, विश्व का सबसे अच्छा ट्रायल अगर कोई माना जाता है इंडिया का ट्रायल। क्यों? यहाँ पर जब एक्यूटल और कन्विक्शन हो जाता है तो ये नहीं कि पार्टी उसको मानने के लिए बाध्य है। एक्यूटल या कन्विक्शन हुआ तो ये नहीं कि ये अंतिम निर्णय है, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों निर्णय के अगेंस्ट जो लीगल प्रोसेस है वो है अपील। आप अपील कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ये पावर हम लोग को फिर से मिली है। अपील करने के बाद अपीलेट कोर्ट में अनेकों बार देखा गया निर्णय में परिवर्तन भी हो जाता है, रिवीजन का भी यही होता है। और तो और ये अपील अगर हम लोग लड़ते लड़ते चलते चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, वहां से भी हमें अगर सजा हो गई तो डियर स्टूडेंट अभी भी अंतिम दरवाजे नहीं बंद हुए हैं, अभी भी एक दरवाजा खुला हुआ है जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते क्षमादान।
ये कहा गया कहीं कोर्ट से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो हमारे जो चीफ ऑफ द नेशन होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, जो जुडिशरी के भी चीफ होते हैं, एग्जीक्यूटिव के चीफ होते हैं और लेजिस्लेटिव के भी चीफ। इसी प्रकार हमारे जो स्टेट है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी क्या है, जुडिशरी के स्टेट लेवल पर चीफ है। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर को क्षमादान मिला है। प्रेसिडेंट को मिला हुआ है आर्टिकल 72 में, गवर्नर को मिला है आर्टिकल 161 में। प्रेसिडेंट को जितनी शक्ति मिली हुई है कि वो फांसी की सजा वाले व्यक्ति को भी दोष मुक्त कर सकते, इतनी बड़ी, या किसी सजा का रूप बदल सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे गवर्नर स्टेट के होते हैं, उनको ये पावर मिली है कि किसी भी डेथ सेंटेंस को वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वे जो डेथ सेंटेंस है उसको खत्म नहीं कर सकते। ये हम लोग को और भी बड़ी शक्ति मिली हुई है। इसके साथ साथ जब कभी क्रिमिनल ट्रायल चलता है, स्टेट को लगता है कि क्रिमिनल ट्रायल जो है वो ठीक नहीं है, वो गलत रूप में आ गया था मुकदमा, तो स्टेट को ये भी पावर है कि अपने केस को विड्रा कर सकता है। अगर स्टेट अपने केस को विड्रा कर लेगा तो एक्यूज पर्सन जो होता है वो फ्री हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये हम लोग के सीआरपीसी का मेन प्रोविजन था, और इस प्रोविजन को हमने आप लोग के सामने रखा। और डियर स्टूडेंट, आप लोग से ये कहना है कि जो परीक्षा रिफ्रेशर सर का यूट्यूब चैनल है, आप लोग उससे जुड़े, उसकी मेंबरशिप लेके सब्सक्राइब कर लें, तो आपके पास मेंबरशिप आ जाएगी, तो आपको फर्दर और भी लॉ की जानकारियां, कहीं का भी एडवर्टीजमेंट होता है वो आप लोग को तुरंत मिल जाता है। लॉ के जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ होते हैं आप लोग को डाल दिए जाते हैं। जो भी पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट किए जाते हैं वो भी आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर डाल दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि लॉ के फील्ड के जितने भी अपडेट होते हैं वो आप लोग को टाइम टू टाइम इस चैनल पे डाल दिए जाते हैं, ताकि स्टूडेंटों को इधर उधर भटकना ना पड़े और कोई उनको दिक्कत ना आने पाए। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, जो सर के क्लासेस हैं जिसका नाम है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर एचजीएस की क्लासेस, पीसीएस जिसको हम लोग सिविल जज कहते हैं उसके क्लासेस, एपीओ की क्लासेस, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट सिविल की तैयारी करते हैं उनकी पॉलिटी की क्लास बराबर चलती रहती है। सर के नंबर वो आप लोग देख रहे हैं, चल रहा है, और आप लोग को हमें अपना नंबर लिख भी दे रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से आप लोग नोट कर लें। जो भी आपको फर्दर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग उसको ले सकते हैं। देखिए सर का 2 नंबर है, एक है 9005078691 और दूसरा नंबर है 9335144265। ये दोनों नंबर सर का है। ये नंबर व्हाट्सएप भी रन करता है, आप अपनी बात को व्हाट्सएप पर भी लिखकर सर से जान सकते हैं। अब आपका व्हाट्सएप आएगा तो हम आपको जानकारी जरूर दे देते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को इसके साथ साथ एक अपडेट ये देनी थी कि कोविड के दौर में फरवरी के महीने से सर ऑनलाइन क्लासेस अनअकैडमी की भी ले रहे हैं। अनअकैडमी जैसा आप जानते हैं इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 2 प्रकार की क्लासेस मिलती हैं, एक यहाँ पर स्पेशल क्लास चलती है और एक यहाँ पर प्लस क्लास चलती है। जो स्पेशल क्लास होती है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, ये डेली चलती है। और इसका एक पार्ट यूट्यूब चैनल की भी क्लासेस है जो दिन में 12 बजे हमारे द्वारा डेली ली जाती है। 1 नवंबर से नया बैच वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। जो प्लस की क्लासेस होती है वो पेड होती है, उसके लिए आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं। जो स्टूडेंट प्लस के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और क्लासेस कर लेते हैं, फिर वो हजारों के भीड़ में अपने को सबसे ऊपर महसूस करते हैं और उनका सिलेक्शन भी 100% हो जाता है। देखिए अभी अनअकैडमी पर ढेर सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, चल भी रहे हैं।
जो अभी हमने आपको स्पेशल क्लासेस बताया है वो उसका मोटिव होता है बूस्ट योर पीसीएसजे प्रिपरेशन विद द टॉप एडुकेटर्स। जो भी अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा आप लोग को पीसीएसजे की तैयारी करने के लिए बूस्ट किया जाता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एडुकेटर्स हैं वो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं, उनके पास हाईली क्वालिफिकेशन है, लॉ के एक्सपर्ट्स हैं और साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे एडुकेटर्स एक साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर क्लास ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा आप लोग के लिए गुड चांस है कि आप लोग अपनी बात को वहां पर रख सकते हैं। अनअकैडमी जुडिशरी पर इस समय राजस्थान का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए टेस्ट सीरीज आरंभ हो गई है, फ्री टेस्ट सीरीज है, आप लोग इसको भी अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है T20 मॉक टेस्ट सीरीज, जो कोर सब्जेक्ट का चलता है। कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे लोग के मेजर पेपर होते हैं, डेली आप लोग को 20 क्वेश्चन इस पे कराया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12, 18 और 24 महीने के। हम आपकी एक मदद हमारे द्वारा हो सकती है कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन लेते समय एक कोड को यूज करिएगा और वो कोड ये लिखिएगा जो सर बता रहे हैं। ये थोड़ा सा जो कोड दिया गया है ये बदल गया है, ये कोड अब नहीं है, पहले सर का था। अब सर का कोड है HB लाइव। देखिए HB लाइव, देखो H का मतलब है हर्ष, B का मतलब है बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, तो सर के नाम से HB लाइव बना है। अगर आप इस नाम के कोड को यूज करेंगे तो 10% आपको फीस स्ट्रक्चर में छूट मिल जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप लोग को इस दौर में अगर 10% की छूट मिले इसका फायदा उठाइए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।